कि शादी का पहला कार्ड त्रिनेत्र गणेश को भेजा जाता है। शादी का पहला कार्ड किसको भेजा जाता है? वो लाइन गलत है। शादी का पहला कार्ड गणेश को भेजा जाता है। भाई त्रिनेत्र गणेश को त्रिनेत्र गणेश के आसपास वाले भेजेंगे। सवाई माधोपुर या इस साइड के जो भी लोग हैं वो अपना कार्ड किसको भेजेंगे? त्रिनेत्र गणेश। पश्चिमी राजस्थान वालों को पता भी नहीं है कि जयपुर से आगे भी राजस्थान है। जयपुर तक एक देश है, जयपुर से आगे दूसरा देश है। तो लोग जानते ही नहीं गांव के अंदर। जब जानते नहीं, त्रिनेत्र गणेश का नाम ही नहीं सुना गांव में किसी ने, तो त्रिनेत्र गणेश को कहां भेजेगा? मुझे लगता है मेरी तो 7 पीढ़ी में किसी ने जयपुर क्रॉस नहीं किया होगा इधर। मैं तो खुद ही नहीं गया जयपुर से आगे साइड के अंदर इतना। तो फिर त्रिनेत्र गणेश का तो मतलब ही नहीं होता। नॉर्मली गांव में जब भी किसी की शादी होती है कार्ड लेके आते हैं। पहला जो कार्ड होता है उसके ऊपर लिखते हैं जय गणेश जी महाराज, और अपने घर में जो मंदिर होता है उसमें जाके रखते हैं गणेश जी महाराज हमारी शादी में चलना। आप शहर में रहते हैं तो शहर में यदि कोई बड़ा मंदिर हो गणेश जी का तो वहां ले जाके रख देते हैं कि भाई जयपुर है तो जयपुर मोती डूंगरी रख देंगे। जयपुर वाले कहाँ रखेंगे? मोती डूंगरी। तो शहर में मंदिर होते हैं, गांव में तो गणेश जी के मंदिर मैंने कभी देखे भी नहीं इतने कोई। तो गांव में तो अपना घर वाला जो मंदिर होता है उसमें ले जाके रख देते हैं। और नॉर्मली जब भी बारात रवाना होने वाली होती है तो एक तो बारात में बस में एक सीट छोड़ते हैं, गणेश जी महाराज की सीट खाली रखो भाई, गणेश जी महाराज बैठेंगे। और जो घर के सबसे सीनियर आदमी होते हैं वो वापस जाके हाथ जोड़ते हैं कि गणेश जी महाराज बारात रवाना होने वाली, आप साथ में चलो। हमेशा गणेश जी को नाम लेके काम किए जाते हैं, बिना गणेश जी के नाम लेके काम है। देखो भगवान विष्णु की बारात जा रही थी और उसमें गणेश जी को लेके नहीं गए थे, है ना। ये इस दुख को आप में से वो बता पाएंगे जिनको बारात वाली बस से कभी नीचे उतार दिया गया। शहर वाले टाबरों को तो फिर भी नहीं समझ में आएगा। गांव के अंदर भाई बारात जाने वाली होती कि भाई चाचा जी की जा रही है, कोई बड़े भैया ताऊ जी के बेटे उनकी जा रही है। टाबर होते छोटे छोटे, और मम्मी सुबह सुबह एकदम यूं बुगले बना के खड़े कर देती, है ना। एकदम यूं नहा धो के टिप टॉप, सरसों का तेल लगाया हुआ सिर के खूब सारा, मुंह के लगाया हुआ सरसों का तेल, दोनों हाथ जेब में डाले हुए यूं घूम रहे हैं। उस दिन काम नहीं करना, उस दिन कोई नए कपड़े खराब हो जाएंगे। और जैसे ही वो बारात वाली बस आगे खड़ी हुई, गांव में वो पुरानी वाली बस चलती है 52 सीटर लंबी लंबी, जिनके गेयर होते देते बड़े, लंबी। गांव में अभी तक बसें चेंज नहीं हुई, वही चल रही है। लोकल रूट वाली बस है ना, हाँ, पीछे लिखा मैं ख्वाजा की दीवानी। स्लोगन बड़े जोरदार जोरदार लिखे होते हैं उनके, तो ऐसा कुछ ना कुछ लिखा। और एक मैं वो हमेशा ही कहता हूँ कि गांव वाली बसों के ड्राइवरों को समझाना पड़ेगा। मतलब गांव वाली बस में जब भी बैठते हैं कि मान लो 20-22 किलोमीटर का सफर है, आप शहर में उतरे, अब आपको अपने गांव जाना है, तो वही बस होती थी, उसमें जाके बैठते। वो इतने सैड सॉन्ग लगाता था, इतने ज्यादा सैड सॉन्ग चलाता था कि आपको यूं 5 मिनट बाद खुद को लगता कि मेरा ब्रेकअप हुआ है। वो तो आप बस से उतरते तब आपको पता चलता कि मेरे तो कोई है ही नहीं, तो ब्रेकअप कैसे हो सकता था। पर उस बस में लगता था। वो पुराने पुराने गाने, जीता था जिसके लिए, दिल वाले का वो गाना फिक्स हुआ करता था उनका। तो वो वाली बस से, उन बसों में जाके बैठ जाते, तैयार हो गए आगे आगे वाली सीट पे। और हर परिवार में एक कोई चाचा, एक कोई ताऊ इतना खोड़ला होता है ना, उसका एक ही काम होता है कि टाबरों को कहीं टिक्के नहीं बैठने देना। और वो जैसे ही बारात रवाना होने वाली देर हुआ, अरे तोरो तुम क्या कर रहे हो, आप नीचे। और भाई साहब नीचे उतार दिया करते हैं। तो मेरे जैसे कोई सीधे साधे होते थे वो तो चुपचाप मम्मी के पास आके रोते कि मम्मी उतार दिया, हमें लेके ही नहीं गए। मम्मी कहती अगली बार लेके जाएंगे, मैं लेके चलूंगी तेरे को। हालांकि पता अपने को होता था कि न कभी मम्मी जानी न कभी अपने को ले गए। अब एक आधा टाबरों में भी एक आधा टाबर बदमाश होता, वो बस के आगे लिट जाता कि मत जाऊंगा, धूल में भर जाता। तो उस एक आधे को जरूर लेके चले जाते, बाकी सारे टाबरों को तो वैसे कहते हैं भाई गणेश जी महाराज को नीचे उतार दिया था। तब आपकी मेरी तो क्या औकात, सामान्य आदमी को उतार दे भाई घर वाले। गणेश जी महाराज तो गणेश जी महाराज थे। और गणेश जी महाराज ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि सिपाहियों जाओ और जाके रास्ते खोद दो, चूहे। गणेश जी के सिपाही कौन? चूहे। चूहे गए, उन्होंने रास्ते 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 खोद दिए चारों तरफ एकदम। अब जैसे ही आगे भगवान की बारात पहुंची, बारात पहुंचे, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ गाड़ी क्यों रोक दी? उसने भाई रास्ता खराब आगे। क्या हो गया? खुदा हुआ पड़ा है पूरा रास्ता, गाड़ी जा ही नहीं सकती आगे, रथ जा ही नहीं सकते आगे। सारे बाराती नीचे उतरे, भगवान नीचे उतरे, आगे सारे के सारे चूहे खड़े। अरे क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे रास्ता कैसे खराब कर दिया? उन्होंने कहा जब तक भाई नहीं जाएगा ना एक भी बारात को गाड़ी का आगे जाने
वापस गणेश जी महाराज के पास गए। गणेश जी महाराज का, गणेश जी महाराज पधारो, आप भी हमारे साथ चलो। गणेश जी का नाना मेरे बिना बीनी नहीं लागे दिखाओ तो। गणेश जी महाराज को भगवान विष्णु ने वरदान दिए, हे गणेश जी महाराज, आज के बाद इस मृत्यु लोक में जब कभी भी किसी की शादी होगी तो सबसे पहले शादी का कार्ड तुम्हें दिया जाएगा। हे गणेश जी महाराज, जब कभी भी किसी की शादी होगी तुम हमेशा दूल्हे के साथ रहोगे। किसके साथ रहोगे? इधर दूल्हे के साथ। अब भी एक छोटा बच्चा रखते हैं अपने, कहते हैं विनायक जी। क्या कहते हैं? गणेश जी का नाम क्या है? विनायक, तो गणेश जी का प्रतीक है। हे गणेश जी महाराज, आज के जब भी शादी होगी तो शादी में पहला गीत तुम्हारा गाया जाएगा। इसलिए भले महिलाएं डेली गीत गाए, पर पहला गीत किसका गाती है? गणेश जी गाती है। आजकल के गांव में महिलाओं को गीत आते नहीं है, ब्याह वाले गीत भूल भाल गई है। आते हैं? तुम्हें आते हैं? ला दे क्या? नहीं नहीं, आजकल कम हो गए जी। अब तो क्या गांव में कोई एक आधी बाबू है जिस बाबू को पुराने वाले गीत आते हैं, और उस बाबू की इतनी डिमांड होती है भाई साहब। मान लो गांव में 3-4 ब्याह हो, बाबू बाबू महाराया, बाबू महाराया, फटाफट बाबू को बुलाना पड़ता है। तो बाबू कई बार कहती है, भाई एक बार मैं 5 गीत उनके गा के आती हूँ, तब तक तुम शुरू करो। तो भाई क्या शुरू करें? अरे गणेश जी तो गाओ, विनायक जी तो गाओ। तो आया हो गजानन हमारे घरे पधारो, ऐसे करके एक आधा गीत वो गाती है, इतने में बाबू आ जाती है। फिर बाबू बाकी शादी वाले गीत गाती है। बाकी महिलाओं का एक ही काम होता है कि नाक की अंगुली लगा के बैठो। भगवान जाने यहाँ अंगुली लगाने से कैसे गाने आते हैं, पर सारी की सारी ऐसे बढ़ती है और पीछे के लोग राग लेती है, जय मैं गीत किसको आए, है ना? गीत वीत नहीं आते आजकल। तुम लड़कियों ने कल्चर बर्बाद कर दी पूरी तरीके से। मैं एक बार, मेरे को वो बुआ की बेटी की शादी थी, उसमें गया हुआ था। तो बारात फेरे वेरे हुए, हम बाहर बैठे थे भाई, बाराती खाना वाना खा रहे थे कोई न, और मैं वो बुआ का लड़का, एक दो उनके परिवार के, और बाहर सेवा के अंदर बैठे हुए वहां पे। एकदम फेरे खत्म हुए तो वो दूल्हे जाने लगे। तो महिलाएं उनके पीछे पीछे गीत गाती भी चलती है। तो महिला कोई गीत गा रही थी, मैंने वो जो मेरे बुआ का बेटा था उसमें मैंने कहा कि ये गीत गलत है, ये गलत गा रही है, ऐसे नहीं होता, ये गीत ऐसे होता है। तो उसने अपनी बुआ को कह दिया कि भाई ये मेरे मामा का बेटा है, ये कह रहा है कि आप ये गीत गलत गा रही हो। महिलाएं गांव वाली और तेज रहा, इनका दे तू गाले। अपने चुप ही हो गए, मारा अभी 2-4 मिनट में और मुंह तोड़ देगी कोई आगे। तब गांव वाली महिलाओं को गीत आते, अब खाली हो। हाँ आता है तुम्हें? जय मैं